एपिसोड 17 एंगर एक्सप्लोजन कुरो वर्सेस लूफी हाउ इट एंड्स। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं लूफी को एंड कुरो को। यहाँ पे कुरो अपना स्पेशल मूव अटैक कर ही रहा होता है एंड फिर वो रुकता है तो लूफी पूछता है उससे, क्या तुम अब थक गए हो? खैर तुम्हारे उस फालतू से मूव में बहुत सारा इधर उधर करना होता होगा। कैप्टन कुरो कहता है, अभी तक तो मैं मजाक ही कर रहा था, तुमको तो मैं अपने स्टाइल में मारूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बात मेक श्योर करूँगा कि तुम बहुत डरो एंड फिर मैं तुमको मारूंगा। फिर वो अपना अटैक स्टार्ट करता है, वो फिर दोबारा गायब हो जाता है एंड फिर लूफी अपना हाथ बड़ा करता है एंड उसके कॉलर को पकड़ता है एंड उसको अपनी तरफ खींच के उसके कंधे पे चढ़ जाता है। लूफी कहता है, अब दम है तो वो सब करके दिखाओ जो तुम कह रहे थे, तुम्हारे 3 साल की सारी मेहनत अब पानी में मिल जाएगी। सीन शिफ्ट होता है मिस्काई की जगह पे जहाँ पे जंगो से मारने वाला होता है। तभी वो बच्चे पीछे से आते हैं एंड उसके गलत जगह पे मार देते हैं एंड फिर हम देखते हैं कि जंगो का शक्ल पूरा पता नहीं लगता कितना दर्द में था वो एंड वो उस बच्चों पे बहुत गुस्सा करता है और लात मार के सभी को दूर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं ज़ोरो आता है और वो एक टहनी को काटता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे उसोप था, वो टहनी उसके बीच में आ रही थी एम करने की, तो फिर वो अपना एम दोबारा करता है इस बार। उसका एम बिल्कुल सटीक रखा एंड वो सांगो के मुंह पे जाके फटा। सांगो के सारे चश्मे टूट चुके थे एंड वो अब ज़मीन पे पड़ चुका था। सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पे जहाँ पे सभी पायरेट्स लूफी को चेयर अप कर रहे होते हैं और कहते हैं वो कैप्टन गुरु को मार दो तुम। एंड लूफी को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है एंड वो अपना मुंडी पूरा खींच के उनके पास जाता है, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मुझे चेयर अप करने का। एंड फिर वो गम एक अटैक यूज़ करता है जिसकी वजह से वो पूरा अपना सर जो है उसके सर पे मार देता है, हेडबट होता है वो। गुरु को अपने पूरे 3 साल याद आ रहे होते कि कैसे उसने बड़ी मेहनत की है, अब उसका सारा प्लान मिट्टी में मिलने वाला था। कैप्टन गुरु को हारा देख सभी पायरेट्स के मुंह खुले के खुले रह चुके थे और वो सोच रहे थे कि ये सामने ये छोटे से बच्चे ने उसको मार दिया, आखिर ये है कौन? उसने गुरु को मार कैसे दिया जिसको नेवी तक नहीं मार पाई थी? और वो उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तभी लूफी बताता है, मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं कभी भी ऐसे पायरेट से नहीं हार सकता जिसने समुद्र को ठुकराया है। एक पायरेट अपने मौत के टाइम पे समुद्र को ठुकरा सकता है। और हाँ, मेरा नाम याद रखना, मैं ही हूँ जो बाद में पायरेट किंग बन के दिखाएगा। वो फिर कैप्टन गुरु का कॉलर पकड़ता है, उसको बाकी सब पायरेट्स की तरफ फेंक के बोलता है कि ले जाओ और यहाँ पे दिख मत जाना अगली बार। सभी पायरेट्स डरे डरे वहाँ से भागने लगते हैं। हम देखते हैं नामी आ चुकी है वहाँ पे एंड लूफी थका हुआ उसके कंधों पे गिर जाता है। नामी उसको ज़मीन पर लिटा देती है और कहती है, तुमने बहुत बढ़िया किया। वो पूछती है कि आखिर तुम उस समय गुस्सा किस पे थे? लूफी कहता है, मुझे वो लोग पसंद नहीं हैं, वो लोग बहुत गलत है, कोई भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। नामी कहती है, जब तुमने ये बात करी थी तो हाँ, पायरेट्स होते ही ऐसे हैं, तुम उन सबसे अलग हो, लेकिन कैप्टन कुरो एक पायरेट के रूप में बहुत बढ़िया लग रहा था। लूफी थोड़ी देर शांत था, फिर बोलता है, मुझे मीट चाहिए एंड नामी उसका टोपी पकड़ के उसके मुंह पे मार देती है और कहती है, तुम सही में अजीब हो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ज़ोरो अपनी पट्टी बांध रहा होता है। फिर हम देखते हैं जांगो ज़मीन में पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे कुसो बहुत खुश था एंड वो पूछ रहा था कि क्या आज जो भी हुआ इस चीज़ को सीक्रेट रख सकते हो? वो बच्चे कहते हैं, ऐसा क्यों करना है हमें, गाँव वालों को भी तो पता लगना चाहिए कि आप कितने ब्रेव हो। मिस्काई भी कहती है, हाँ बच्चे सही कह रहे हैं, तुम्हें सबको बता देना चाहिए क्या हुआ था, लोगों की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उसोप कहता है, किसी को डराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये गांव एक कोने में स्थित है, यहाँ पे कोई पायरेट अटैक नहीं करता एंड सबको ऐसे ही लगे कि जैसा मैं झूठा था वैसे ही सबकी नज़रों में झूठा ही रहूँ, किसी को कोई डर ना रहे। वो सबसे दोबारा पूछते हैं, क्या तुम ऐसा कर लोगे? एंड सभी कहते हैं, हाँ हम कर लेंगे, हम छिपा लेंगे ये बात। सीन शिफ्ट होता है गाँव में जहाँ पे लोग सोच रहे होते कि आज सुबह उसोप नहीं आया। उसोप का उस गाँव में सुबह चिल्लाना कि पायरेट्स आ चुके थे सबको आदत बन चुकी थी एंड एक आदमी कह रहा था कि क्या मैंने कल उसे ज़्यादा बोल दिया था क्या? उसकी बीवी समझा रही होती कि नहीं ऐसा कोई नहीं है, वो समझ लेगा अपना। उसोप लूफी और सबकी दोस्तों के पास आगे बोलते कि थैंक यू, अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं इस गाँव को नहीं बचा पाता। ज़ोरो कहता है, फालतू की बात मत करो, अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो हम तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करते। लूफी भी ज़ोरो की बात से बिल्कुल सहमत था, लेकिन नामी अपने खजाने के पीछे पड़ी हुई थी, उसको खजाने मिलने की बहुत खुशी थी। सीन अब शिफ्ट होता है जहाँ पे उसोप सभी बच्चों के सामने पड़ा हुआ था एंड कह रहा था कि बहुत बढ़िया किया तुमने उसोप पायरेट्स, मैं तुम पे गर्व करता हूँ, तुमने उन ब्लैक पायरेट्स के साथ अच्छी लड़ाई की। एंड सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं, उनको तारीफ़ कर रहे होते हैं। उसोप साथ में ये भी कहता है कि तुम लोग बहुत ब्रेवली लड़े, यहाँ तक कि तुमने अपनी जान तक लगा दी कि मिस्काई को बचाने में, और आज हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और जीती भी है उसे। उसो पायरेट्स की स्टार्ट 5 साल पहले हुई थी जब तुम लोग सिर्फ 4 साल के थे, और आज मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं समुद्र में अकेला जाऊँगा।
मैं हमेशा से इस बात पे सोचता रहता था कि मैं यहाँ पे रहूँगा कि नहीं, लेकिन उन लोगों को लड़ता देख मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब समुद्र में जाऊँगा। बच्चों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड वो रोने लगते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो ना कैप्टन, ऐसा नहीं है, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, आप चले जाओगे तो सोप पायरेट्स का क्या होगा। और सोप भी इमोशनल था एंड वो कहता है मैंने डिसाइड कर लिया, मैं बिना बताए ही जाऊँगा इस विलेज को छोड़ के। और सोप की आंखों में भी आंसू थे एंड वो पूछ रहा था क्या तुम लोगों को ये जगह याद है, यहीं पे हम लोग पहली बार मिले थे। फिर हमें उसका पास दिखाई देता है जहाँ पे उसने फ्लैग सेट कर रखा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है छोटे आदमी। उसने पीछे मुड़ के देखा था, वही 3 बच्चे थे एंड उस टाइम पे कोई एक दूसरे को नहीं जानता था। वो बच्चे कहते हैं कि आप तो फेमस हो। वो सोच रहा होता कि आज पहले ही दिन है और सब लोग मेरे बारे में जानने लगे। फिर बच्चे कहते हैं ऐसा नहीं है, सब लोग आपको झूठा बोलते हैं। एंड फिर हम देखते सब लोग हंसने लगते हैं, वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो सब कहता है कि आज से तुम लोग मेरे क्रूमेट हो। एंड फिर वो बच्चे सोचते क्या कह रहे हो। खैर सभी दोबारा साथ हो जाते हैं एंड फिर उनका पास दिखाया जाता है कैसे वो मज़े कर रहे थे, कैसे एक छिपकली को ड्रैगन समझ के उसका पीछे कर रहे थे, कैसे वो एम की प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड सभी लाइक अब प्रेजेंट में वो लोग जाने नहीं देना चाहते थे उसको। सभी रो रहे होते हैं एंड फिर हम देखते हैं कि उसको बहुत पूछता है कि तुम सभी के सपने क्या हैं। सभी रोते रोते कहते हैं, पहले कैरेट कहता है कि मैं पब चलाना चाहता हूँ, व्यापार कहता है कि मुझे एक बढ़िया कारपेंटर बनना है, और अनियन कहता है कि मुझे नोवेल लिखनी है। एंड फिर वो सब रोते रोते कहता है ठीक है, हम अपने सपने को पूरा करने में पूरी जान लगा देंगे एंड अपने अंदर की आग को कभी बुझने नहीं देंगे। और आज से वो सब पायरेट्स ख़त्म होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे लूफी और उसके सभी दोस्त खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ से मिस काया आती है एंड फिर नामी उससे पूछती है तुम्हारी हेल्थ कैसी है। मिस काया कहती है हाँ मैं अब ठीक हूँ एंड मैं कब तक ऐसे रहूँगी। उसको मेरी बहुत चिंता करता था एंड वो मुझे ठीक करने के लिए अपने पूरा मेहनत करता रहता था, बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाता था। मिस काया उन सबसे कहती है प्लीज़ एक मैंने गिफ्ट तैयार किया है, उसको आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक छोटे से घर पे जो कि उसोप का घर था एंड वो देखते हैं कि उसोप सारी पैकिंग कर लेता है एंड उसका बैग इतना भारी होता है कि लाइक जब वो गेट से बाहर निकलने लगता था तो गेट पे पूरा अटक गया था। वो बड़ी मेहनत के बाद वो उस गेट से निकलता है, लेकिन फिर वो बॉल की तरह घूमता घूमता चला जाता है। सामने हम एक शिप को देखते हैं जिसके आगे मैरी था एंड वही एक गिफ्ट था जो मिस काया देना चाहती थी। उस शिप को खास मैरी ने अपने दिमाग से तैयार किया था एंड उस शिप का नाम गोइंग मैरी था। एंड फिर वो मैरी अपना उसके बारे में बताने लगता है, लेकिन नामी बीच में आके बोलती है नहीं अब ज़रूरत नहीं है, हम इसको खुद सीख लेंगे। लूफी को वो शिप बहुत बढ़िया लगती है। तभी वो सुनते पीछे से एक आवाज़ आ रही है। हम देखते हैं वहाँ पे उस घूमता घूमता आ रहा होता है। ज़रूर कहता है सबसे पहले इसको रोकना पड़ेगा। वो दोनों अपना पैर उठाते हैं एंड रोकते उसे, पर सडनली हम देखते हैं कि उसके मुँह पर लगा है। मिस काया उससे पूछती हैं अच्छा अब सही में आप जा रहे हो वहाँ पर। वो सब कहता है हाँ, इससे पहले कि मेरा दिमाग बदले मैं चला जाता हूँ एंड प्लीज़ मुझे रोकना मत। एंड काय भी कहती है मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। और सब कहता है ये सुनने में थोड़ा बुरा लगा, लेकिन ठीक है मैं अगली बार जब आऊँगा बहुत सारी कहानियाँ होंगी मेरे पास, मैं सबको तुम्हें सुनाऊँगा। वो बाकियों को भी कहता है अपना ध्यान रखना, फिर कभी हम मिलेंगे। लूफी पूछता पर क्यों। वो सब कहता है कितने र्यूड हो रहे हो यार तुम, मतलब हम लोग समुद्र में जा रहे हैं तो मिलेंगे ना कभी। ज़रूर कहता है फालतू की बकवास बंद करो और आ जाओ ऊपर। लूफी कहता है हम लोग दोस्त हैं ना। इस बात को देख के उसोप की आंखें दम थी एंड हम देख रहे थे, सभी एक दूसरे को देख रहे थे। दैन उसोप की आंखें बड़ी हुई एंड वो कहता है कि यस मैं इस शिप का कैप्टन हूँगा। फिर लूफी चला के बोलता है पागल मत बनो, मैं हूँ कैप्टन। फिर वो सभी हंसने लगते हैं। सभी अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। वहाँ पे देख रहे होते वो तीनों बच्चे सोच रहे होते कि हमारे कैप्टन जा चुके हैं एंड मुझे अब कोई डर नहीं है क्योंकि उनके साथ वो लोग हैं। मैंने पहली बार इतने स्ट्रॉन्ग लोगों को देखा। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक जगह पे मिस काया और मैरी साथ में थे। मैरी बोलता कि मैंने उसोप के बारे में एक कहानी सुनी थी। जब उसके पापा इस गांव को छोड़ के गए थे, उसी के थोड़े टाइम में उसकी मम्मी मर गई थी। फिर हम देखते हैं उसोप चिल्लाता चिल्लाता आ रहा होता है कि पायरेट्स आ चुके हैं, पायरेट्स आ चुके हैं बच्चों सभी। एंड वो अपने घर पे जाता है एंड फिर कहता है कि पापा वाले पायरेट्स यहाँ पे आ चुके हैं। वहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि तुम चिल्लाओ मत। हम देखते हैं उसोप की मम्मी बहुत बीमार होती है एंड उसोप कहता है पापा आ चुके हैं हमारे लिए। एंड फिर मम्मी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसोप कहता है कि उन्होंने कहा कि जब आप ठीक हो जाओगे तो वो हमें अपने साथ लेके चले जाएंगे। उसोप की मम्मी कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आने वाले, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं उनकी बीवी हूँ। उसोप कहता है कि उस पहाड़ पे एक दवा है जिससे आप ठीक हो जाओगे पूरी। उसोप की मम्मी कहती है पागल मत बनो, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। उसोप कहता है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको नहीं खोना चाहता।
मैं एक पायलट का बेटा हूँ, मैं सपने देख सकता हूँ। उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम भी अपने पापा की तरह एक बहुत शक्तिशाली आदमी बनना। मैरी बताता है कि उसकी मम्मी के मर जाने के बाद भी वो ऐसे चिल्लाता रहा। शायद वो अपने अकेलेपन से दूर होना चाहता था, शायद इसलिए ताकि उसके पापा आ सके। गांव के लोग कहते हैं कि उसके झूठ के अंदर भी उसके कुछ सपने हैं। मिस स्काई भी ये सब ध्यान से सुन रही होती। मैरी कहता है कि आपको भी उसकी तरह एक स्ट्रांग आदमी बनना होगा, ताकि उसने आपके लिए जो भी कुछ किया वो फालतू में ना जाए। फिर हम उन 3 बच्चों को देखते हैं, उनका कुछ प्लान था करने का। एंड फिर वो एक ज़ोरदार सांस लेते हैं अंदर, एंड फिर वो चिल्लाने लगते हैं, पायरेट्स आ चुके हैं, पायरेट्स आ चुके हैं, बिल्कुल उसूब की तरह। मिस स्काई खुश होती है एंड ऊपर देखते हुए बोलती है कि मैरी, मैं बड़े होके एक डॉक्टर बनूंगी। मैरी भी कहता है आपका बहुत बढ़िया सपना है। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।